मुझे मैसेजेस मिले उसमें ये था कि स्किन केयर के बारे में बताएं, मेकअप लुक्स के बारे में बताएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं मेकअप लुक्स के बारे में कोई वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह का मेकअप करती हूँ। मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगी वो कोई ये नहीं है कि कोई एक्सपर्ट हूँ मैं, लेकिन मैं वो चीज़ बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ और आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। और मेरा मेकअप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा मेकअप करती हूँ और मुझे ज़्यादा बेस पसंद नहीं है और ज़्यादा मेकअप मेरे पे सूट भी नहीं करता, तो मैं ट्राई करती हूँ। और वैसे भी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, समर है, तो आपको जितना कम मेकअप आप करते हो उतने अच्छे लगते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ जो है वो स्किप कर रही हूँ, वो मैंने पहले ही कर ली थी और वो था मॉइस्चराइज़र, जो कि आपको सबसे पहले सुबह उठ के मॉइस्चराइज़र करना चाहिए फेस पे और सनस्क्रीन लगानी चाहिए। उसके बाद ये दो चीज़ें मैं पहले ही कर चुकी थी और मुझे लगता है कि मेकअप से मैक्सिमम 15 मिनट पहले आपको ये दोनों चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि आपका मेकअप जो है वो अच्छे से बन सके, बेस जो अच्छे से बन सके। तो सबसे पहले मैं कंसील करूँगी, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ मैक का। तो अगर आप लोग ये यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपके पास है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर लें। तो जी, कंसील मैंने कर लिया है और अब मैं यूज़ करूँगी बेस। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी स्किन टोन के हिसाब से यूज़ करता है, तो आप लोग कोई भी बेस यूज़ कर सकते हो। बेस बनाना जो है वो सबसे मुश्किल चीज़ है। यूज़ आप कोई भी करो, वो अच्छी लगती है आपके फेस पे अगर वो आपकी स्किन टोन के साथ है। अगर स्किन टोन के साथ नहीं है तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन अगर स्किन टोन के साथ है आपकी बेस तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो जी, हमने बेस कर ली है और आप देख सकते हैं कि मेरी बेस अच्छे से ब्लेंड हुई है, क्योंकि पहले मैंने ब्रश से उसको ब्लेंड किया, फिर उसके बाद मैंने स्पंज यूज़ किया और सबसे ज़्यादा बेस मैंने फोरहेड पे लगाई है, क्योंकि जब गर्मी में आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आप स्वेट जो है वो फोरहेड से करते हैं, तो बेस सबसे पहले वहीं से उतरती है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि बेस जो है वो सबसे ज़्यादा आप फोरहेड पे लगाएं। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये मैक का कॉम्पैक्ट और मैं इसको बिल्कुल भी किसी स्पंज से यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास ये छोटा सा ब्रश है जिससे मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा लगाती हूँ और ये आप देख सकते हैं। जितना छोटा ब्रश होगा आपका उतना अच्छा कॉम्पैक्ट लगेगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा। और जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि ऑयल आपका ज़्यादा आता है, आपने सिर्फ वहीं पे लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फेस जो है वो अपना पाउडरी कर दें। अच्छा जी, अब बारी है आई मेकअप की, या फिर हम उससे पहले कॉन्टोर भी कर सकते हैं, तो आई थिंक पहले ही कॉन्टोर कर लेते हैं। तो मैं ये वाली किट यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है, क्योंकि कलर्स एक जैसे ही होते हैं हर किट के। अच्छा, मैं ज़्यादा ब्रशेस की डिटेल में नहीं जाती हूँ। जो ब्रश मुझे इजी लगता है कि उससे मैं इजीली कॉन्टोर कर सकती हूँ, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो आई मेकअप के लिए भी यही है कि अगर मैं एक ही ब्रश से कॉन्टोर और आई मेकअप कर सकती हूँ तो मैं वही करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए अलग ब्रश रखा जाए। पूरे फेस पे आपकी सबसे ज़रूरी जो है वो है नोज़ कॉन्टोरिंग।
अगर वो ठीक नहीं हुई तो आपका फेस जो है वो बैलेंस नहीं लगता, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर नोज़ की कॉन्टोरिंग जो है वो ठीक नहीं हो तो मज़ा नहीं आता मेकअप में। जी, कॉन्टोरिंग भी हो गई और मैंने जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, क्योंकि कोई भी लाइन जो है थोड़ी सी भी अगर आपकी लाइन कॉन्टोर की नज़र आती है तो वो बुरी लगती है, तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया करें। वैसे कभी कभी मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ साइड्स की, और मैं ब्लश जो है वो ज़्यादा लगा लेती हूँ, तो ये भी एक ट्रिक है। अगर आप करना चाहें, आपको लगे कि आपको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है आपके फेस को, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 2 शेड्स पहले, और बाद वाले मैं फिर बताऊँगी। तो अच्छा, अब सब लोग कहेंगे कि मैंने आई मेकअप करने से पहले अपनी आईज़ पे बेस क्यों नहीं किया, तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर उससे मेकअप जो है लगता है कि कुछ चिपक सा जाता है आंख पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो अपनी ट्रिक बताऊंगी, जो आपको सही लगे आप वो करें। अच्छा, ज़्यादातर मैं पता क्या करती हूँ कि जब मैं आई मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं अपनी आंख को और ब्रश को फील करके, पूरी इस चीज़ को यहाँ से फील करके ये बनाती हूँ जब मैं 1 शेड लगाती हूँ, ठीक है। और फिर उसी तरह जब मैं डेप्थ देती हूँ आंख की, तो तब भी मैं डार्क वाला ये शेड यूज़ करती हूँ। अब इसको भी मैं सेम इसी तरह आंख को फील करती हूँ कि आंख की डेप्थ कहाँ पे है, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। कैसा लगा? हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आंख की डेप्थ और जो मैंने 1 शेड लगाया था वो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और अब इसके ऊपर जो मैं एक चीज़ करती हूँ वो ये कि कोई भी शिमरी या थोड़ा सा ग्लिटर वाला शेड आई शेडो जो है वो आप लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला लगाऊंगी, और क्या करना है आपने, बस हल्का सा इस पे ब्रश को ये करके, बस ज़्यादा नहीं करना अगर मेरे जैसा मेकअप चाहिए तो। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम करेंगे कोई भी शेड जो आपको अच्छा लगता है वो आपने आंख के नीचे थोड़ा सा लगा देना है, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे लाइनर, और कोई भी लाइनर आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक और ब्राउन, और यहाँ दोनों को मिक्स करके भी आप काम चला सकते हो। तो लाइनर की ट्रिक जो है वो मेरी क्या है, वो ये है कि लाइनर भी मैं इस तरह से लेती हूँ और आंख को फील करके लगा देती हूँ। मेकअप को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, फिर वो सीरियस बन जाता है। और इसी तरह लाइनर को आंख के नीचे भी आप यहाँ कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, ताकि आंख की जो है शेप डिफाइन लगे। हो गया। और अब बारी है, अच्छा, आईलैश कर्ल जो करते हैं आप उसको 30 सेकंड तो लगाना चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड में वो अच्छे से टर्न हो जाती है। ये रिजल्ट आता है, अच्छी लग रही है। और उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वो है ये मेबेलिन का फाइबर मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा है
और इसको लगाते कैसे हैं वो ये कि सबसे पहले आपको मस्कारा करना है। आप देख सकते हैं कि फाइबर लगाए बगैर ही इतना अच्छा रिजल्ट आया। और अब इसके बाद आपको ये फाइबर नज़र आ रहा होगा, देखें, ये आपको इस पे लगाना है, बिल्कुल कॉटन की तरह ये, एंड इट्स रियली गुड सीरियसली। और फिर उसके बाद दोबारा से आपको इसके ऊपर मस्कारा करना है। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि मैं लैशेस जो है वो बहुत कम लगाती हूँ। एक तो उसकी ग्लू जो है वो चिपक जाती है आंखों में, और मुझे काफ़ी इरिटेट करती है लैशेस की ग्लू। और दूसरा ये कि अगर आप ज़्यादा लैशेस लगाते हैं तो आपकी अपनी लैशेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ खुद ब खुद हो जाती हैं, और ग्रो भी वो उसी तरह करती हैं। तो मुझे लगता है कि लैशेस कम लगानी चाहिए। या आजकल मार्केट में एक और भी हैं। और इसी तरह अब दूसरी आंख को भी आप, और अब इस पर उसी तरह जिस तरह से हमने दूसरी आंख पे लगाया था मस्कारा, सबसे पहले मस्कारा, तो जी ये हो गया हम लोगों का मस्कारा। और अब रहता है ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन के लिए मैं ये दी बाम की एक किट है जो कि बहुत अच्छी है, और इसमें आपको आई शेडोज भी मिल जाएंगे, लिपस्टिक भी मिल जाएगी, और ब्लश ऑन भी मिल जाएगा। तो इट्स ऑल इन वन, कूल है ना। तो इसका सबसे लाइट वाला ब्लश, ये दो मिक्स करके, तो ये हो गया ब्लश। और अब हम लिप कलर की तरफ जाएंगे। तो मैं लिप कलर के लिए यूज़ करूँगी हुदा ब्यूटी की ये पिंक कलर। सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप लिपस्टिक लगाएं, कोई भी कलर लगाएं, सबसे पहले आपको आउटलाइन बनाना है। तो अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो ये थी मेरी मेकअप की लुक जो आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे, और काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए कि आप ये बताएं कि आप किस तरह से मेकअप करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर कर